जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट को, सभी विषयों को, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है हम लेकर हाजिर हुए हैं वो इस प्रकार से है। हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में जो वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा सच्चा खुदा है, जो सारी कायनात का सच्चा खुदा है, जब वो शरीर में आए थे उनको सूली दी गई। सूली देने के बाद तीसरे दिन वो जी उठे। तो हम देखेंगे जब यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे तो जिंदा होने के बाद में उनको सबसे पहले किसने देखा और उनसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। तो जी हाँ भाइयों बहनों, आज हम जानेंगे कि प्रभु यीशु जब जिंदा हुए 3 दिन के बाद तो सबसे पहले किसने देखा। तो हम वचन में देखेंगे कि प्रभु यीशु क्या कहते हैं पाक पवित्र वचन के द्वारा। तो हम जाएंगे मत्ती 28 का 8 और 9। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, तो ये पाक वचन हमको बता रहा है पवित्र पाक बाइबल में कि जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे तो सबसे पहले उनको किसने देखा। तो यहाँ पर हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में कि हमें बाइबल का वचन हमें बता रहा है कि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को मरियम मगदलीनी और दूसरी जो मरियम थी उन दोनों ने देखा था। वहां पर 2 मरियम थी, एक मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम। ये दोनों जब प्रभु यीशु की कब्र पर गए तब उन्होंने देखा कि पत्थर हटा हुआ है। गुफा के ऊपर, गुफा का जो मुंह था वहां से पत्थर हटा हुआ था। उस गुफा के मुंह पर जो पत्थर था वो लुढ़काया हुआ था और वो लुढ़काया था उस स्वर्गदूत ने जिसको पिता परमेश्वर यहोवा ने भेजा हुआ था। उस स्वर्गदूत को जैसे उन्होंने देखा, उन दोनों स्त्रियों ने, मरियम और मरियम मगदलीनी ने देखा तो वो घबरा गई, डर गई, क्योंकि वो एक उसके जो कपड़े थे एकदम इस तरह सफ़ेद थे, इस तरह चाक सफ़ेद थे जैसे एक पाला होता है, बर्फ़ पड़ने से पहले जो एक पाला गिरता है, वाइट रंग, सफ़ेद रंग, ऐसा चोखा कपड़ा, ऐसा चोखा रंग था जिसको देख के घबरा गई थी कि ये कौन है। तब उस स्वर्गदूत ने कहा कि मत डरो, जिसको तुम ढूंढते हो वो यीशु मसीह जी उठा है। तब वो दोनों जब वहां से वापस लौटने लगे, डरते हुए, घबराते हुए, और खुशी भी थी उनके मन में क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया था। उनको ये सुसमाचार मिला था उस स्वर्गदूत के द्वारा। जब वो वहां से लौटने लगी तो मार्ग पर, रास्ते पर उनको प्रभु यीशु मसीह ने साक्षात दर्शन दिया। प्रभु यीशु मसीह ने दोनों को दर्शन दिया। मरियम और मरियम मगदलीनी से कहा मत डरो, मैं यीशु मसीह हूँ, मत डरो, मैं हूँ तुम्हारे सामने, और जाकर गलील में मेरे भाइयों से कहो कि मैं जिंदा हो गया हूँ, क्योंकि उनसे पहले मैं गलील को पहुंचूंगा और वो मेरा दर्शन वहां पाएंगे। तो भाई बहनों, इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने जब 3 दिन के बाद जीवित हो उठे तो सबसे पहला दर्शन उन्होंने मरियम मगदलीनी और मरियम को दिया। साक्षात उनके सामने प्रकट होकर और उनसे बातें की और कहा मेरे शिष्यों को जाकर बताओ कि मैं जीवित हो उठा हूं और वो मेरे को गलील में देखेंगे। तो जी हाँ भाई बहनों, आपने सुना इस पाक पवित्र बाइबल के वचन के द्वारा जो सबसे पहले यीशु मसीह ने जिनको दर्शन दिया था वो थी मरियम मगदलीनी और मरियम। तो इस तरह से मरियम मगदलीनी सबसे पहले दर्शन पाई यीशु मसीह का और सबसे पहले प्रचारक भी बन गई। तो आप देखेंगे इस वचन में कि मरियम मगदलीनी जो थी वो सबसे पहली प्रचारिका भी बन गई। तो इस तरह से एक स्त्री, जिसको कहते हैं, बहुत सारी जगह पे ऐसे कहते हैं कि स्त्री प्रचार नहीं कर सकती, लेकिन आप इस बाइबल में द्वारा देख सकते हैं कि प्रचारिका भी सबसे पहली कौन थी, वो मरियम मगदलीनी थी। प्रभु यीशु ने उसको सबसे पहले दर्शन दिया था और प्रभु यीशु ने कहा कि जाओ गलील में और मेरे चेलों से कहो कि मैं उनको दर्शन देने वाला हूँ। तो देखिए भाई बहनों, हर एक जगह पे प्रभु यीशु हमें यही कहता वचन के द्वारा कि वो एक जिंदा खुदा है। वो 3 दिन के बाद जीवित हुए, क्योंकि अगर वो बिना दिखाए अपने आप को स्वर्ग चले जाते तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो यकीन नहीं करते, लेकिन प्रभु ने उन सब को दर्शन दिया जिनके द्वारा आज पूरे संसार में उनका प्रचार हुआ। ये बताया गया कि हमारे यीशु मसीह जिंदा खुदा है। तो जी हाँ भाई बहनों, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप
अपने पिता यीशु मसीह को जिंदा खुदा मानिए, विश्वास कीजिए उनमें, क्योंकि प्रभु यीशु ही हमारा सच्चा प्रभु यीशु हमारा सच्चा खुदा है। जी हाँ भाई बहनों, तो इस वचन के द्वारा आज हम फिर से सीखते हैं कि जो मरियम मगदलीनी है और मरियम, इन दोनों ने सबसे पहला दर्शन पाया यीशु मसीह के जिंदा होने के बाद। प्रभु यीशु मसीह को देखा और यीशु मसीह के नाम से वो पहली प्रचारिका भी बन गई। तो भाई बहनों, इस तरह से हमारा खुदा, जिंदा खुदा हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह साक्षात सच्चा खुदा है। वो कल भी था, आज भी है और युगानुयुग एक सा रहेगा। जो आदि में भी था, जो अंत में भी रहेगा, उसके बाद भी वो काबिज है। आदि और अंत प्रभु यीशु मसीह है। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। उसके बिना आपका उद्धार नहीं हो सकता है। आपको आशीष पानी है, ब्लेसिंग्स पानी है, चंगाई पानी है, बरकत पानी है अपने कारोबार पर, अपने शरीर पर, अपने परिवार पर, तो आपको हर बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। उसके लिए एकमात्र सच्चा खुदा यीशु मसीह है। आप उसके पास बाहें फैलाकर दीन और दरिद्र की नाई जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह आपकी झोलियों को भर देता है, जैसे हमारे साथ हुआ है, जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों के साथ हो रहा है जो सच्चे विश्वासी हैं। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहाँ तक इस सब्जेक्ट को, इस कंटेंट को सुना। हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं आप इस सब्जेक्ट को, इस कंटेंट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी प्रभु यीशु मसीह की आशीष और ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में, अपने परिवार पर पाए। इसलिए प्यारे भाई बहनों, हम यही चाहते हैं आपसे कि आप परमेश्वर यीशु मसीह पर अपना ईमान लाएं, अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर अपना ईमान लाते हैं, विश्वास करते हैं, तो आप बड़ी बड़ी आशीषों से नवाजे जाते हैं। आपको चंगाइयाँ मिलती है, ब्लेसिंग्स मिलती है। आप एक बार ईमान लाइए, आपको परमेश्वर यीशु मसीह हिदायत देगा और आपकी ज़िंदगी में बदलाव होगा, जैसे हमारी ज़िंदगी में हुआ है। क्योंकि यीशु मसीह एकमात्र सच्चा खुदा है जो हमारी ज़िंदगी को बचाता है, हमें चंगाई देता है, आशीष देता है, ब्लेसिंग्स देता है, बरकत देता है। तो धन्यवाद करते हैं भाइयों बहनों, इस सब्जेक्ट में, इस कंटेंट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।